मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं और लगातार इस चैनल पर के माध्यम से हमने आपका हिंदी का उद्गार कर दिया है और भाषा की उत्पत्ति से यह आपका तीसरा वीडियो होगा। जो आज हमको क्या बताना है आपका, हमारे संविधान में राजभाषा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। उससे पहले जिस तरीके से अक्टूबर में डेट आ चुकी है आपका एसआई का, मान के चलिए कि अक्टूबर के आपके लास्ट वीक तक आपका एसआई का पेपर पूरी तरीके से होना सुनिश्चित है। लगातार हमको जितने भी टॉपिक आपके हिंदी के आने हैं, आपको यहां से आपको एक एक टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन पे जिक्र करते चलेंगे। ध्यान से सुनिएगा। और जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से आप अपने सपने को देखे हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं वह सपना जरूर पूरा होगा। वह सपना आपका जरूर पूरा होगा जो आपने रात दिन करके एक कर दिया है पढ़ाई में। ठीक है, तो पूरी लगन से, पूरे मेहनत के, एक सेकंड भी अपना ध्यान इधर उधर मत भटकने देना। अपने मन को सिकोड़ के रखना, धैर्य बना के रखना। जीवन में एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये आत्मविश्वास बना के रखना। ठीक है बाबू, ठीक है सोना। तो इसी तरीके से हम लोगों को लय बनाकर मेहनत करके क्या करना है, पढ़ना है। किसी के बात में ना आना। जो कोई आलोचक होगा उस आलोचक के बारे में ना सोचना, बस आप अपना काम करते जाना। एक न एक दिन आप आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। ठीक है, चलिए उसी सिलसिला को, उसी मेहनत को अपने एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। आज जितने भी आपके राजभाषा में प्रमुख अनुच्छेद हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं। यानी कि जितना अनुच्छेद मैंने यहां पे लिखा, 343, 344, 345, 346, 350 और 351, ये आपके अनुच्छेद पूछे गए हैं। ये 351 आपका क्या है, का है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। 351 यहां पे 350 का। पहला अनुच्छेद हमारा कहता है 343। 343 अनुच्छेद में क्या है, संघ की राजभाषा और हिंदी। यानी संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी, लेकिन लिपि कैसा होगा, देवनागरी होगा। यह अनुच्छेद हमारा क्या कहता है, इसकी साथ ना लेना, एक एक चीज यहां से बताएंगे। यानी कि संघ की राजभाषा कैसी होगी, हिंदी होगी, लेकिन उसका लिपि कैसा होगा, देवनागरी होगा। ये हमारा क्या कहता है, 343 कहता है। 43, ठीक है, 343 में संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि आपका देवनागरी। आगे चलते हैं। 344, 344 क्या कहता है, प्रथम राजभाषा आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया, कब किया गया, 1955 में। जब प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 में, तो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और किसकी अध्यक्षता में किया गया था, बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में किया गया था। बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद जी थे। उस समय प्रथम राजभाषा आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। कब, 1955 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 345 क्या कहता है, राज्य की राजभाषाओं का वर्णन। यानी जो राज्य है, सारे राज्य हैं, उनके राजभाषाओं का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। जितने राज्य हैं, सारे राज्य की राजभाषाएं का, जो भाषाएं हैं, उनका क्या किया गया, वर्णन किया गया है। अलग अलग राज्य की अलग अलग राज्य क्या है, भाषाएं हैं। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है। उत्तराखंड की राजकीय भाषा आपकी क्या है, संस्कृत है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि कौन से राज्य की राजकीय भाषा इंग्लिश है, तो नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है, आपका इंग्लिश है। तो जितने राज्य हैं, सारे राज्य की राजभाषाओं का वर्णन किया गया है किस अनुच्छेद में, 345 में। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 346 क्या कहता है, एक राज्य दूसरे राज्य के बीच, एक राज्य दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच संचार की भाषा के रूप में राजभाषा का प्रयोग। ठीक है, एक राज्य दूसरे राज्य के बीच संचार भाषा का प्रयोग जो किया गया है, वह अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 346 कहता है। आगे चलते हैं। 350 का
प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख, यानी कि जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिया जाएगा, जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था कराई जाएगी, उनका जो शिक्षा का उल्लेख होगा उनकी मातृभाषा, जो उनकी मातृभाषा होगी उस मातृभाषा में प्राथमिक स्तर का शिक्षा का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया, उसी मातृभाषा में उसका शिक्षा दिलाना होगा। यह हमारा क्या कहता है, अनुच्छेद 350 कहता है। 351 में क्या है, 351 क्या कहता है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, यानी हिंदी भाषा के विकास, यानी हिंदी भाषा का विकास किया जाए, उसी के लिए क्या किया गया, निर्देश दिया गया है। यह अनुच्छेद क्या कहता है, 351 कहता है। ये बात समझ रही है? तो आप देख रहे हैं ये जितना अनुच्छेद मैंने आपको यहां बताया, इस सारे अनुच्छेद क्या किए गए हैं, पूछे गए एग्जाम में कि 344, 345, 346, उसके बाद 350, 351, ये सारे अनुच्छेद क्या गए एग्जाम में आपसे पूछे गए। तो इसको कुछ नहीं करना, एक एक लाइन में लिख लेना बाबू, एक को एक क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में ये प्रश्न आपसे क्या किए बने हैं, ठीक है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। अब हमको क्या पढ़ना है, ये ध्यान से सुनना। ये हो गया, इसको स्क्रीनशॉट दीजिएगा जल्दी से। चलिए, हो गया। अब हमको यह पढ़ना है, आपके संविधान में, आपके कि संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, यानी किसी भाषा को संविधान में 8वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। किसी भाषा को भारत के संविधान में जो है किस सूची में शामिल किया गया है, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में आपके कुल पहले कितने भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। अब कुल कितनी भाषाएं हो गई हैं, आपकी कुल कितनी हो गई है, 15 भाषाएं हो गई है। कितनी हो गई है, 15 भाषा। इसको हम याद कराएंगे, ये कैसे याद होगा ये ध्यान से सुनिएगा। पहले फैक्चुअल बताते हैं फिर याद कराते हैं, ठीक है। 15वीं जो भाषा थी, 14 भाषा के बाद हमारी जो 15वीं भाषा जुड़ी वो कौन सी भाषा थी, आपकी सिंधी भाषा थी। सिंधी भाषा थी और ये कब जोड़ी गई, 1967 में। 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान संशोधन द्वारा 1968 में आपकी कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा जोड़ी गई, ठीक है। उसके बाद आता है 3 भाषा और जोड़ी गई, ऐसे लिख लेते हैं। 71वें संविधान संशोधन द्वारा, 71वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 3 भाषा जोड़ी गई। एक आपका क्या था, नेपाली, एक आपका क्या था, मणिपुरी, एक आपका क्या था, कोंकणी, ठीक है। 71वें संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में, 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसको याद कैसे करेंगे, एक शब्द याद करना, क्या, नमक। क्या याद करोगे, नमक याद करोगे। यहीं से हमारी 3 भाषा निकल के आएगी, ठीक है। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से आपका कोंकणी, ठीक है। यानी कि 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और याद कैसे करेंगे, नमक से याद करेंगे। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी, ठीक है। उसके बाद आता है अगला आपका 92वें संविधान संशोधन द्वारा, 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई। 4 भाषाएं जोड़ी गई, याद कैसे होगा, BDMS, ठीक है, BDMS, ये याद कर लेना।
इसमें नमक याद करना, इसमें सिंधी याद करना और इसमें BDMS करना। यहीं से आपकी 4 आपके निकल के आएगा। बी से आपका क्या हो जाएगा बोडो, डी से आपका डोगरी, मां से आपका मैथिली और आपका हो जाएगा सा से संथाली। ठीक है, संथाली। ठीक है, यानी 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। ये आपकी कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली और ऐसे संथाली BDMS। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ये जो आपकी भाषाएं 14 से 15 भाषा, 15 के बाद 3 जुड़ा, 15 3 18 हो गया और 4 फिर जुड़ा तो 18 4 कितने हो गए 22 हो गए। ये 22 भाषाएं आपकी क्या की गई आपके हिंदी में और किस सूची के अनुसार 8वीं अनुसूची के अनुसार संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये भी नोट कर लेना, संविधान के 8वीं अनुसूची में। ठीक है, ये संविधान के 8वीं अनुसूची में अब 22 भाषाएं हो गए हैं। 14 के बाद 15, 15 के बाद 3 18, 4 आपके क्या हो गए 22 हो गए। ठीक है, चलिए ये याद होगा, इसके साथ लेना, इसको आगे चलते हैं। आगे जो प्रश्न आपसे बनेगा, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो इस पसीने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ऐसे न जाने कितने पसीने आपको गिराने पड़ेंगे, ऐसे न जाने कितने आपको संघर्ष करना पड़ेगा, कितने दिन कितने घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसका कोई क्या होगा जवाब नहीं होगा। उसकी तुलना ना करना। जिस दिन सिलेक्शन का आपका सर्टिफिकेट आपके पास होगा उस दिन आपके सारे मेहनत का क्या होगा सब धुल जाएगा। ठीक है बाबू, ठीक है सोना। तो आगे चलते हैं। आगे आपसे ये बताना है, छोटे छोटे क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था। चलिए, जितने हिंदी सम्मेलन है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब तक आपके किस क्रमांक का हिंदी सम्मेलन होना है, इसके पहले आपके हिंदी सम्मेलन कितने हुए, समझा रहा, सबसे पहले हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था, कब हुआ था, ये सब प्रश्न आपसे एग्जाम में बनते हैं। ध्यान से सुनेगा। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में कहां हुआ, नागपुर में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में कहां हुआ, नागपुर में हुआ। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगर हम दूसरी की बात करेंगे, ठीक है, दूसरी की बात करेंगे तो कब हुआ था, 1976 मॉरिशस में। ठीक है, कहां हुआ था, मॉरिशस में। ऐसे क्रमांक से आपसे पूछे जाते हैं। तो अभी तक कुल कितने, लास्ट आपका 11वां जो हुआ था, 20 का कब पूछा जाता है, तो 11वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो कहां हुआ था ये पूछा जाता है। वो आपका कहां हुआ था, मॉरिशस 2018 में। 11वां हिंदी सम्मेलन जो हुआ वो मॉरिशस 2018 में हुआ। और जो अभी लेटेस्ट, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, जो 12वां जो लास्ट अभी होना है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो होना है वो कहां होना है, 2021 मध्य प्रदेश के देवास में। ठीक है, मध्य प्रदेश के देवास में ये 2021 का विश्व हिंदी सम्मेलन होना है। और पहला दूसरा भी याद आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, पहला ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, पहला आपका कहां हुआ था, नागपुर में हुआ था। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा पूछेगा तो भोपाल, उसके बाद जोहान्सबर्ग, ऐसे क्रमांक से आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन ये दोनों आप लेटेस्ट वाला ज्यादा याद करना, यहां से एग्जाम में आपके ज्यादा बने हैं। ये बात समझ आ रही है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि लास्ट आज के भाषा की उत्पत्ति के विकास में ये आपका तीसरा वीडियो था, जहां से एग्जाम में आपके प्रश्न एग्जाम में क्या करते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे कहां पर, वर्ड विचार पर। कहां चलेंगे, वर्ड विचार पर। लेकिन उससे पहले कल मैं आपको इसी चैनल पर, इसी वीडियो के तहत आपको मैं 50 क्वेश्चन का क्या करूंगा, जिक्र करूंगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन भाषा की उत्पत्ति से आपसे कल हमको पूछना है। तो कल आप हो जाइएगा तैयार, यानी कल आपको देने हैं प्रश्न के उत्तर। जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसका निचोड़ निकाल के लेके आएंगे। 50 प्रश्न आपको यहां से भाषा की उत्पत्ति से क्या करेंगे, कराएंगे। ठीक है, तो कल का वीडियो भूलना, देखना मत भूलिएगा। उसके बाद आगे हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में चलेंगे, वो वर्ड विचार पे चलेंगे। लेकिन कल जो होगा वो महत्वपूर्ण दिन होगा।
इसी चैनल पर, यानी कि जितने 3 दिन के जो निचोड़ हैं भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा का विकास, उसके बाद भाषाएं जो जोड़ी गई, ये सब सारी का निचोड़ के लेके कल 50 प्रश्न का आपका क्या होगा, इसी पे आपका टेस्ट कराऊंगा। कोई यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तैयार रहना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी टॉपिक से, इसी तरीके से, ठीक। उसके बाद आपके चलेंगे अनेक शब्दों के लिए शब्द, विलोम शब्द, शुद्धवर्तनी, पर्यायवाची, ठीक है। इस सब चीजों को मुझे लेकर यहां से चलना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।